हेलो गाइस, स्वी धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का डे 7 बताने वाली हूँ। तो डे 7 में मैं आप लोगों को बॉटम के लिए बताऊंगी, यानी कि शलवार के लिए। और शलवार की कटिंग मैं आप लोगों को सबसे पहले पेपर पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होती है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को सब कुछ कुर्ती के बारे में बता दिया है। होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो गाइज मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और 1 से 2 बार जब देखेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो आज मैं आप लोगों को शलवार के बारे में बताऊंगी, और ये शलवार मैं 4 तरह से काटना बताऊंगी। 4 तरह की शलवार होगी, तो आप लोगों को जो भी मेथड ठीक लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। चारों ही शलवार बहुत ही ईजी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो जाए, बट अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को सारी शलवारें बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेपर लिया है। आप लोग भी पहले पेपर पर ही ट्राई करें अगर आप बिगनर हैं तो और पेपर पर ये मैं शलवार जो बताने वाली हूँ ये बिल्कुल सादी शलवार है। इसमें कली भी नहीं लगे काटनी है मुझे, और इसमें बेल्ट भी नहीं लगेगी। ये मोस्टली जो हेल्दी लोग होते हैं वो लोग पहनते हैं, और पहले बिना बेल्ट की शलवारें पहनी जाती थी। तो ये वो शलवार है। तो देखिए, कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है, यानी कि 4 लेयर्स में फोल्ड कर दिया है। 4 लेयर्स में फोल्ड करने के बाद हमें इसको लंबाई में रखना है। तो आप देख सकते हैं ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। मैंने लंबाई और चौड़ाई में रखना भी आप लोगों को बताया है मेरी डे 1 की वीडियो में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर 2 इंच निशान लगाना है। ये मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया। अब 2 इंच के नीचे से हमें जितनी भी लेंथ रखनी है शलवार की उतनी हमें लेंथ रखनी होगी। तो अभी मैं यहाँ पर, जैसे शलवार की लेंथ होती है मोस्टली लोगों की 36 या 37 आती है, तो यहाँ पर आप 36 का निशान, अगर आपको 36 लेंथ रखनी है तो आप 36.5 का निशान लगा सकते हैं। और इसमें मैं ये वाली शलवार बता रही हूँ कि इसमें मोहरी आपको अलग से ही बनानी होगी। तो अभी मेरे पास पेपर काफ़ी छोटा है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसी तरह से बता रही हूँ। आप मान लीजिए कि यहाँ पर 36.5 है, तो 36.5 का निशान मैं यहाँ पर लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने 36.5 की लगा दी है लेंथ। जितनी भी आप लोगों को लेंथ लेनी है ये 2 इंच के बाद से, ये 2 इंच के बाद से ही आपको लेनी होगी। और यहाँ से हम लोगों को नापना होगा, जितनी भी लेंथ लेनी है उसमें आधा इंच हम लोगों को बस ज्वाइन कर देना है। उसके बाद इसी को हम लोगों को मोहरी लेनी है। मिनिमम साइज होता है मोहरी का वो 7 होता है, 7 या 8। तो अभी मैं यहाँ पर 7 ले रही हूँ। आप मोहरी जिनकी भी बना रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि कितनी लेनी होती है या कितनी लेनी है, तो उस हिसाब से आप फिटिंग लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर 7 मोहरी ले रही हूँ और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी। ये हमारा मोहरी का निशान हो गया। अब मोहरी के निशान के बाद इसमें हम लोगों को आसन लेना होगा। तो आसन, अगर जैसे ये 2 इंच आपने इसी में मिलाया है, कभी कभार कपड़ा कम होता है तो 2 इंच आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, बट अभी कपड़ा ये बिल्कुल ठीक है तो मैं इस तरह से ही बना रही हूँ। तो हम लोगों को ये वाली शलवार में जो आसन होता है वो 17 लेना होता है। तो यहाँ पर मैं 17 अगर लगाऊंगी तो यह मोहरी के पास ही पहुँच जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ कि मान लीजिए ये हमने 17 इंच का आसन लगा दिया है। यह हमारा 17 इंच का आसन है। अभी यह पूरा इसको और इसको हम लोग एक ही में ज्वाइन कर देंगे, एक्स्ट्रा वाले को और इसको। और फिर उसके बाद जो हमने फिटिंग लगानी है वो फिटिंग वाले को भी इसी में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी शलवार रेडी है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो ये शलवार मैंने काट दी है। ये देखिए, इसमें ना ही कली काटी है, ना ही बेल्ट काटी है, ना ही कुंदा काटा है। ये सिंपल सी शलवार है, बहुत घेर के होती है। जितना भी आपको कपड़ा लेना है ये कपड़ा पूरी चौड़ाई आ जाती है, इसमें चौड़ाई कम है। पूरी 2 मीटर शलवार में ये बहुत अच्छे से शलवार बन जाती है, और इसमें घेर भी आता है। और इसको सिलने का तरीका भी बहुत ईजी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये वाली शलवार भी काट के सिलना बताऊंगी मैं आप लोगों को कपड़े पर।
तो अभी इसके हम लोग रुमाली काट लेते हैं। रुमाली काटने का तरीका भी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये एक्स्ट्रा को इसमें से 2 हम लोगों को लेने हैं। 2 लेने के बाद इसी तरह से इसको हमें फोल्ड करना है इसी नोक से, और फोल्ड करने के बाद इसको हम लोग यहाँ से ऐसे सीधा कट कर देंगे। और यहाँ से काफ़ी बड़ा, तो ये हमने रुमाली बना ली। इसको हम लोगों को यहाँ पर अटैच करना होता है इस तरह से। ये 2 है, इसको हम लोग मियानी भी बोलते हैं। ये हमें हर शलवार में लगानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी शलवार की तरफ। तो अब ये दूसरी शलवार जो है, इसमें हम लोगों को कुंदा और कली इसी में ज्वाइन करनी है और बेल्ट अलग से लगानी है। जैसे अभी पहली वाली में बताया था, मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया था और 2 इंच के बाद यहाँ से 2 इंच के बाद से लेंथ नापी थी। अब हम लोग को क्या करना होगा कि बेल्ट का छोड़ के उसके बाद हम लोग को नापना होगा। बेल्ट हमारी होती है 7 इंच की, तो 7 इंच हम लोग ऊपर से छोड़ देंगे और उसके बाद लेंथ हम लोग मेजर करेंगे। तो अभी 7 इंच के बाद जितनी भी आपकी लेंथ है, मान लीजिए 36 आपकी लेंथ है या 37 है, तो आप हाफ लेंगे 1 इंच और वहीं पर निशान लगा देंगे। ये हमारी 36 या 37 है, 37 और इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा, ये आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने। इसको हम लोग सीधा कर देंगे और यहाँ पर हम मोरी देखेंगे। तो मोरी यहाँ पर अगर हम लोगों को 7 लेनी है तो हम लोग यहाँ पर 7.5 का निशान लगाएंगे। 7.5 का निशान इसलिए क्योंकि इसी में हमें कली और कुंदा ज्वाइन करना होता है। 5 इंच यहाँ पर हम लोग पहले निशान लगाएंगे 5 इंच का। 5 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरफ से भी हम लोग 5 इंच का निशान लगा देंगे। ये उसके बाद हम लोगों को ये मोरी का हम लोगों ने निशान लगा दिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा फिर से यहीं पर आएगा, या फिर आप अगर 8 लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 8 की जगह 8.5 लगा सकते हैं। अब हम लोगों को जो हम लोगों ने ये कट निशान लगाया है 5 इंच का, यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से कट कर देना है। एक ये कट है और जो इस तरफ से हमने निशान लगाया है यहाँ पर भी हम लोगों को ये कट कर देना है। अब हम लोग जब इसमें सिलाई करेंगे तो हम लोगों को ये कुछ इस तरह से पकड़ के सिलनी होगी, इस तरह से। तो हमें क्या करना, इससे क्या होता है कि हम लोगों को शलवार का जो कुंदा होता है वो अलग से नहीं कट करना होता है, इसी में हम लोग इसको सिल देते हैं। और उसके बाद अभी बेल्ट कट करूँगी, पर उससे पहले अभी आसन कट करूँगी। अब जैसे पहले वाले में था, हमने नेफा इसी में बनाया हुआ था, तो हम लोगों को 17 इंच आसन लेना था। अभी ये वाली शलवार में बेल्ट अलग से लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को 8 इंच का आसन लेना है। अगर कोई बहुत हेल्दी है तो आप 8.5 ले सकते हैं, वरना फिर आपको 8 ही आसन लेना होगा। तो अभी 8 इंच का ले लिया हम लोग ने। अब इसको हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद इसको कट कर लेंगे जहाँ से भी हमने निशान लगाया हुआ है एक्स्ट्रा का। और ये मैंने इसकी मियानी कट कर ली है यहाँ पर इसको सिलाई करने के लिए। मियानी हमारी इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, या फिर इससे थोड़ी छोटी भी चल सकती है, पर बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए जो इसके भी बाहर जाए, क्योंकि इसके बाहर अगर जा रही है तो इसको हमें यहाँ से कट करना होगा, इसलिए हमें इसी के बराबर रखनी होती है। अभी बेल्ट कट करूँगी, तो बेल्ट हमें जिनकी भी शलवार है उनके हिप के मेजरमेंट के हिसाब से हम लोगों को बेल्ट कट करनी होती है। करने के लिए सबसे पहले हमें हिप का मेजरमेंट लेना होगा। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ कि बेल्ट मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आप 25 तक बना सकते हैं डबल कपड़े में, बट अगर वैसे आप लोगों को बनानी है तो आप 22, 23, 24 कितनी भी बेल्ट बना सकते हैं, क्योंकि लूज ही रखनी होती है, फिटिंग की बेल्ट नहीं होती है। तो अभी कपड़े को हम लोग डबल करेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। अब हमें बेल्ट रखनी तो शलवार में 7 इंच है, बट काटनी होती है 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच का हम लोग निशान लगाएंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। ये 9 इंच है, 9 इंच का हमारा निशान हो गया है, ये हमारा 9 इंच है। अब इसी तरह से हम लोग सारे नापते हुए चले जाएंगे और ये भी हम लोग नाप लेंगे। ये हमारी
इसमें तो 21 आ रही है, बट आप 22, 23, 24 कितनी भी रख सकते हैं। बहुत हेल्दी लोग जो होते हैं उन लोगों की 25 तक होती है या फिर उससे भी ज़्यादा, बट ऐसे नॉर्मल लोगों की आप 22 से स्टार्टिंग कर सकते हैं बेल्ट की। तो अभी इसको हम लोग इस तरह से कट कर देंगे। तो ये मैंने कट कर दिया है, ये हमारी बेल्ट हो गई है। अभी ये सिंपल सी लग रही है, इसको सिलने का तरीका मैं आप लोगों को स्टिचिंग वाली क्लास में बताऊंगी। तो अभी मैं बेल्ट आप लोगों को इसमें बता चुकी हूँ, तो आगे की बाकी शलवार में मैं यही वाली बेल्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी शलवार की तरफ। तो अब ये मैं बताने वाली हूँ तीसरी शलवार। तीसरी शलवार जो कि है 2 कली की शलवार। जिस तरह से हम 2 कली की कट करते हैं उसी तरह से हमें 4 कली की भी शलवार कट करनी होती है। 4 कली की मोस्टली लोग नहीं बनाते हैं, 2 कली की ही लोग बनाते हैं। तो अभी मैं 2 कली की बता रही हूँ। कपड़े को जैसे ये चौड़ाई अभी कम है तो मैं इस तरह से आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को लंबाई में ही कपड़ा रखना है, या फिर अगर आप बहुत घेर करना चाहते हैं तो आप ऐसे बेड़ा बेड़ा रख सकते हैं कपड़ा, यानी कि चौड़ाई में। तो अभी सबसे पहले कपड़े को हम लोगों को इस तरह से फोल्ड कर देना है थोड़ा सा। ये आपका 5 इंच तक होना चाहिए, 5 से 6 इंच आपका ये होना चाहिए, 5, 5.5 या 6, उससे ज़्यादा। ये हमारा कुंदा है, तो इसको हम लोग इस तरह से मेजर करेंगे। ये मैं पेपर पर बता रही हूँ, अगर मैं 5, 5.5 इंच लूँगी तो यहाँ पर मुझे कपड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ऐसे ही आप लोग को बता रही हूँ। ये हमारा 5 इंच का होना चाहिए। अब इस तरह से सबको नाप लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को इसमें भी बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट के लिए 7 इंच छोड़ देंगे। गाइज आप कोई भी शलवार बना रहे हैं जिसमें आपको बेल्ट लगानी है तो आपको 7 इंच इस तरह से इंच टेप को छोड़कर ही लेंथ नापनी होगी। अभी आपकी जितनी भी लेंथ आ रही है, मान लीजिए 37 आपकी लेंथ आ रही है या फिर 35 ही क्यों ना आ रही हो, जितनी भी लेंथ आ रही है आप वहां पर निशान लगा सकते हैं इस तरह से। और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करके आप लोगों को लगाना होगा, क्योंकि मोहरी हम अलग से बनाएंगे। अगर आप मोहरी इसी में बनाना चाहते हैं तो आपको बस 2 इंच ज्यादा लेना होगा। मान लीजिए 37 इंच की है, अब 37 में आपको मोहरी इसी में बनानी है तो आपको 39 इंच की शलवार कट करनी होगी। तो इसमें आपको 1.5 इंच की या 1 इंच की मोहरी मिल जाएगी। अगर आप चौड़ी मोहरी बनाना चाहते हैं तो आप 3 इंच, 4 इंच, जितना भी आपको एक्स्ट्रा लेना है मोहरी के हिसाब से उतना ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अलग से मोहरी बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जितनी भी आपकी लेंथ है उतना। तो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा गाइज। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर हमने ये मोड़ा है, जितनी भी लेंथ हमने लगा दी, उसके बाद हम लोगों को ऊपर के साइड से 2.5 इंच का निशान लगाना है, सिर्फ 2.5। किसी की भी आप शलवार बना रहे हो आप लोगों को 2.5 इंच का ही निशान लगाना है। उसके बाद इसी के अपोजिट में, यानी कि जहाँ पर आपने ये लेंथ का निशान लगाया है वो लेंथ आपको पूरी खींच देनी है इसी तरह से। ये आपकी लेंथ हो गई है पूरी, क्योंकि इस तरफ से भी आपको 7 इंच छोड़ के ही मेजर करना होगा, जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद जो ये लाइन हमने खींची है कपड़े की, वहां पर भी हम लोगों को 2.5 इंच का निशान लगाना होगा। 2.5 ही होना चाहिए गाइस, 2.5 से कम नहीं और 2.5 से ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद हम लोगों को ये लाइन को और ये लाइन को एक ही में मिला देना है, इस तरह से मिला देंगे। अब हम लोगों को इसको कट कर लेना है। कट करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपकी लेंथ आपने निशान लगाई है वो कट करना होगा। अभी मेरा ये लास्ट पेपर है तो मैं यहाँ पर कट नहीं करूँगी, आप लोगों का कपड़ा यहाँ पर बचेगा तो आप लोग यहाँ से जो कपड़ा बचेगा वहाँ से आप बेल्ट बना सकते हैं, तो आपको ये कट करना ही होगा। अभी यहाँ जो हमने लाइन खींची हुई है वो हम कट करेंगे, और यहाँ से अगर आपका कपड़ा जुड़ा हुआ है तो आप इस तरह से कैंची को डाल के इसको कट कर दें। और फिर इसको हम लोगों को जो ये यहाँ पर 2.5 इंच है, ये वाले 2.5 इंच को ये वाले 2.5 इंच से मिलाना होगा। तो कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे और ये स्ट्रेट वाला पोर्शन इस तरफ आएगा, ये तिरछा वाला पोर्शन इस तरफ आएगा और ये 2.5 इंच का 2.5 इंच पर मिल जाएगा इस तरह से। ये हमारी शलवार हो गई। अभी यहाँ पर हमें आसन लेना होता है, तो आसन को हमें यहाँ पर 8 इंच मेजर करना है। इससे पहले वाली जो अभी मैंने शलवार कट किया आप लोगों को बताया, बेल्ट वाली शलवार में 8 या 8.5 इंच का आसन होता है, तो हमें यहाँ पर 8 इंच का या 8.5 इंच का निशान लगा देना है।
इस तरह से। अभी निशान लगा दिया है, अब इसको हम लोग कट कर देंगे। ये हमारा आसन हो गया। यह हमारा 8 इंच का आसन है और ये हमारा 2.5 इंच का ये कुंदा है, कली है, और ये हमारा कुंदा है 5 इंच का। उसके बाद यहाँ पर हमारी मोहरी ज्वाइन हो जाएगी। आप लोगों को शलवार का लुक दिख रहा होगा। और अभी ये मैं यहाँ पर मियानी लगा दूंगी इस तरह से। ये थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये दूसरी शलवार की है, मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया है। तो अभी आप लोगों को मियानी काटनी मैंने बता दी है, आप उसी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेल्ट हो गई, तो इसकी ये बेल्ट है। शलवार काफ़ी क्यूट लग रही है, काफ़ी छोटी सी शलवार है ये। न्यूज़पेपर छोटा था तो इसलिए अभी आप कपड़े पर कट करेंगे तो वो वैसे ही साइज़ आ जाएगा, लेकिन ये शलवार मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी क्यूट सी है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं चौथी शलवार की तरफ, जो कि हमारी 4 कली की शलवार होगी। अब इसी में मैं आप लोगों को बताऊंगी। 4 कली की शलवार आप जैसे सादी शलवार मैंने अभी कट की है उस तरह से भी कट कर सकते हैं। चलिए अभी इसको बता देते हैं। इसको जैसे हम रखा हुआ था वैसे ही रख देंगे। कहाँ गया? ओ मैं ज्वाइन नहीं कर पा। ये दूसरा ही पेपर लेना पड़ा क्योंकि उसमें मैं आसन काट चुकी थी और वो ज्वाइन नहीं हो रहा था मुझसे। तो चलिए अभी हम 4 कली वाली शलवार बताते हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले वाली शलवार में बताया था, हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना होगा 5 से 6 इंच का। तो अभी ये 5 से 6 इंच का ये मैं फोल्ड कर देती हूँ। पिछली वाली मैंने 5 इंच का फोल्ड किया था, अभी मैं 6 इंच का फोल्ड कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों को 7 इंच यहाँ पर छोड़ना है और 7 इंच छोड़ने के बाद आपकी लेंथ लगानी है। तो यहाँ पर मैं 37 की लेंथ लगाऊंगी और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी ये। और उसके बाद यहाँ पर जैसे उसमें किया था 2.5 इंच का मार्क लगाना है। 2.5 इंच का ये मार्क लगा दिया। इसी तरह से जो 37 हमारी लेंथ गई है तो इसमें भी हम लोगों को 37 2.5 इंच का मार्क लगा देंगे इस तरह से। ये हमारी लेंथ गई है। ये नीचे कपड़ा आपका मान लीजिए बच रहा है। अभी ये जो हमने 2.5 इंच लगाया, ये 2.5 इंच लगाए, इन लोगों को एक ही में ज्वाइन कर देंगे। देखिए गाइस, जो मैंने अभी इससे पहले वाली शलवार बताई थी 2 कली की इसलिए बन रही थी क्योंकि जो ये कली थी ये हमारा कुंदा है। ये कुंदा हम लोगों का सामने की तरफ आएगा, पर ये जो 4 कली की शलवार है इसमें हम लोगों को ये कुंदे के साथ ही इस तरह से कट कर देना है। ये हम लोगों को अलग कर देना। उस वाली में हमने अलग नहीं किया था और जब हम ये ज्वाइन करेंगे तो ये हमें टोटल 4 सिलाइयाँ मिलेंगी। चारों सिलाई 2 आगे 2 पीछे की तरफ आएगी, तो इसलिए हम लोग इसको 4 कली की शलवार बोलते हैं। तो हमने इससे पहले वाली कट किया है उसमें हम लोग ने ये चीज़ कट नहीं की है, यानी कि कुंदा नहीं कट किया है। वो जब हम लोग इसमें ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ 2 सिलाइयाँ आएंगी और वो भी आगे की साइड आएंगी, इसलिए हम उसको 2 कली की शलवार बोलते हैं। इसमें हम लोगों को 4 सिलाई लगानी होगी। देखिए ये 4 लेयर्स मिल रही हैं हम लोगों को, तो ये 4 सिलाई लगानी होगी। तो ये 4 कली की शलवार है। सेम ही है, अगर आप काट देंगे तो ये 4 कली की शलवार बन जाएगी, अगर आप नहीं कट करेंगे तो आपको 2 कली की शलवार मिलेगी। तो चलिए अभी ये 2.5 इंच को 2.5 इंच के साथ रख देते हैं इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा के हम लोग कट कर देंगे। तो 8 इंच का यहाँ पर हम लोग आसन लगाएंगे और इसको कट कर देंगे इस तरह से। ये कट कर दिया और उसके बाद इसमें हम लोगों को बेल्ट कट करनी है, जैसे अभी हमने कट किया था इसके पहले वाली। ये और ये हमारी इसकी मियानी हो गई। ये मियानी यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी और ये हमारी बेल्ट है इस तरह से। तो गाइज ये हो गई हमारी शलवार रेडी। 4 तरह की शलवारें मैंने आप लोगों को बताई है। ये 4 बेसिक शलवार्स हैं। आप लोगों को जो भी समझ आई हो सारी आप बना सकते हैं। वैसे सब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके पहले भी मैंने और भी शलवार बताई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और भी बहुत तरह की शलवार होती है, वो सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
लेंथ को लेके या कपड़े को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें कि और भी लोगों को सारी बेसिक चीज़ें आ जाएं। मेरी क्लास ज्वाइन करने को बोलें, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल बटन गाइस ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप जल्दी से देख भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं ये सब आपको कपड़े पर कट करना बताऊँगी। आप फिलहाल इसको पेपर पर ही ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।